हेलो फ्रेंड्स, आइए हम बार पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक बार पेंडुलम, एक टेलीस्कोप और एक स्टॉप वॉच तथा एक मीटर रॉड और इसके अलावा एक रिजिड सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो किसी भी पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पता होने से आप इसका रिलेशन का यूज करके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल सकते हो। पर यहाँ मेन बात यह है कि एक बार पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम नहीं होता। एक सिंपल पेंडुलम में सारा का सारा मास बॉब पे सेंटर पे होता है, जबकि बार में ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसी भी पेंडुलम में एक सेंटर ऑफ सस्पेंशन होता है और एक सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होता है। एक पेंडुलम में ये दोनों उस पेंडुलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से L और L डैश डिस्टेंस पे होते हैं। एक सिंपल पेंडुलम में बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन काफी क्लोज होते हैं। इसलिए एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट काफी इजी होता है, क्योंकि उसमें द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन आपको बहुत इजीली पता चल जाता है। एक बार पेंडुलम में सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के बीच का डिस्टेंस L क्लियरली डिफाइन नहीं होता, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले एक बार पेंडुलम लेंगे और उसके दोनों तरफ हिंज लगा देंगे। इसके बाद ये पेंडुलम हम रिजिड सपोर्ट पर रखकर इसे थोड़ा सा पुश करके ऑसिलेट करा देंगे। इसके साथ ही हमें अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है। 20 ऑसिलेशन के लिए हमें टाइम पीरियड नोट करनी है। इसी तरीके से हम बार पेंडुलम की ओरिएंटेशन को बदलकर भी 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमें दोनों हिंजेस को खोलकर एक और होल अंदर की तरफ ले जाना है। इस अरेंजमेंट में भी हमें बार पेंडुलम की दोनों साइड को एक एक करके ऊपर रखते हुए 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नोट करना है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे कि हमारी दोनों हिंजेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सिर्फ एक एक होल दूर रह जाएगी। इसके बाद हमें टेबल बनानी है, जो कि इस तरीके से है। टेबल में सबसे पहले आपको मीटर रॉड का यूज करके बार पेंडुलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हिंज का डिस्टेंस मेजर करना है और उसकी रीडिंग यहाँ लिखनी है। और अगली कॉलम में आपको 20 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड लिखना है। इसी तरीके से जब हम रॉड की ओरिएंटेशन बदल देते हैं, उस केस के लिए भी यही ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। सबसे आखिरी कॉलम में हमारे पास टाइम पीरियड है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम 20 ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को 20 से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास बार पेंडुलम की दोनों ओरिएंटेशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्टेंस के साथ साथ उसका टाइम पीरियड भी रीडिंग आ जाती है। इसके बाद हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, जिसमें एक्स एक्सिस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस होगा और वाई एक्सिस पर एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है। अब हम इस ग्राफ में कोई पॉइंट सी चॉइस करते हैं और इसके थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते हैं। ये लाइन हमारी एग्जिस्टिंग प्लॉट को एक तरफ ए और बी पर काटती है और दूसरी तरफ बी और ई पर काटती है। इस ग्राफ में ए से सी का अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस है और सी डी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का डिस्टेंस है। इस तरीके से लेंथ यदि आपके लिए एल की वैल्यू है और इसी तरीके से बी आपके लिए लेंथ एल की वैल्यू है। इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम एडी प्लस बी का मीन ले सकते हैं। हमारे पेंडुलम की वो लेंथ है जिसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड उसका पॉइंट सी है। इस तरीके से एल और टी का वैल्यू पुट करके आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और टाइम पीरियड के लिए सी डैश पर एक और पॉइंट लिखा जा सकता है और इसके लिए एल और टी का मेजरमेंट किया जा सकता है। दोनों मेजरमेंट से मिले वैल्यू का मीन लेके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है।